आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। जनसंख्या एवं संसाधन संबंध पर प्राचीन काल से ही विभिन्न विचारकों के द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए, जिसमें कन्फ्यूशियस जो चीनी दार्शनिक था वह अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में नहीं था। उन्होंने माना था कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में संतुलन होना जरूरी है। कन्फ्यूशियस पहला विद्वान था जिसने अनुकूलतम जनसंख्या स्तर की संकल्पना दी, यानी संसाधनों और जो जनसंख्या है उनका एक रेशो होना चाहिए कि न तो संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो गई तो उनके बीच में क्या होगा, जो उनका जीवन स्तर है वो अपेक्षाकृत नीचे गिर जाएगा। प्लेटो नियंत्रणवादी था और जनसंख्या की सुनिश्चित सीमा के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किए। जनसंख्या व संसाधन संबंध का विचार का इतिहास प्लेटो के समय से ही प्रारंभ हुआ था और माल्थस पहला विद्वान था जिसने इस विषय पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने वाले जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के सिद्धांत में प्रथम अगर सिद्धांत माना जाए तो वो माल्थस का सिद्धांत था। जनसंख्या के सिद्धांतों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत। प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम विद्वान माल्थस था। इसके अलावा थॉमस सैडलर, थॉमस हबले और थॉमस हर्बर्ट स्पेंसर ने भी प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेनरी जॉर्ज ड्यूमांट, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स आदि ने सामाजिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत दिए। तो पहले हम जनसंख्या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं जिसे कहते हैं माल्थस का सिद्धांत। माल्थस ने 1879 में अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह जो जनसंख्या का सिद्धांत था वह यूरोप की जनसंख्या वृद्धि अनुभव पर आधारित था, यानी यूरोपियन पॉपुलेशन पर आधारित था। माल्थस ने मानव कल्याण पर जनसंख्या वृद्धि के पड़ने वाले प्रभाव का विचार किया। माल्थस ने कहा था कि माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत था वो मुख्यतः दो मान्यताओं पर आधारित था। पहला है भोजन की आवश्यकता और दूसरा है स्त्री व पुरुष के बीच में कामुकता। माल्थस ने माना था कि दोनों ही लक्षण प्राकृतिक एवं परस्पर विरोधी है। उनके अनुसार यदि जनसंख्या अनियंत्रित रहती है तो वह ज्यामितीय गति से बढ़ती है, जबकि भरण पोषण के साधन जिनको उन्होंने संसाधन कहा वह गणितीय दर से बढ़ते हैं। यदि उपरोक्त दर से वृद्धि जारी रही तो 200 सालों में जनसंख्या 256 गुना बढ़ जाएगी और भरण पोषण के साधन जो होंगे वो मात्र 9 गुना बढ़ेंगे। देखो उन्होंने इस तरीके से बताया था। इसे माल्थस का गणितीय सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को समझाने के लिए गणित का सहारा लिया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर पॉपुलेशन अनियंत्रित दर से बढ़ती गई तो पॉपुलेशन में जो वृद्धि होगी वो किस गति से होगी, ज्यामितीय, और जो रिसोर्स हैं रिसोर्स में जो वृद्धि होगी वो गणितीय रूप से होगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार से बढ़ेगी। और अगर रिसोर्स बढ़ेंगे तो ये गणितीय दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर रिसोर्स 7 गुना बढ़ते हैं तो उसकी तुलना में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 64 गुना, 128 गुना 8 में। और अगर यही पॉपुलेशन 9 गुना 256, तो उन्होंने देखा कि अगर पॉपुलेशन 256 गुना बढ़ जाती है तो रिसोर्स जो हैं वो केवल 9 गुना ही बढ़ेंगे। अगर रिसोर्स 6 गुना बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन पहले की तुलना में 32 गुना अधिक हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने माना था कि ये जो जनसंख्या दुगुना होने की जो अवधि होती है वो होती है 25 वर्ष, यानी हर 25 साल में जनसंख्या पहले की तुलना में कितनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर वर्ष का भी अध्ययन करें तो 50 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी और 75 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, 100 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि
200 वर्षों में जनसंख्या में 256 गुना वृद्धि होगी और रिसोर्स जो होंगे वो मात्र 9 गुना ही बढ़ेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, निरंतर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या और रिसोर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। और रिसोर्स गैप बढ़ने के कारण क्या होगा, समाज जो होगा वो धनी और निर्धन 2 भागों में बंट जाएगा और पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होगा। उन्होंने बताया था कि जनसंख्या व संसाधन के बीच में जो गैप बढ़ेगा उसके कारण गरीबी व विपत्ति अवश्यंभावी हो जाएंगे, यानी जरूर हो जाएंगे। इसके अनुसार देरी से विवाह, आत्मसंयम जैसे प्राकृतिक निरोधों से जनसंख्या वृद्धि पर कुछ अंकुश तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अंततः जनसंख्या नियंत्रण हेतु सकारात्मक निरोध या प्राकृतिक अवरोध के कुचक्र क्रियाशील हो जाएंगे। तो उन्होंने माना था कि प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, एक हद तक तो जनसंख्या वृद्धि को देखेगी, यानी जनसंख्या वृद्धि और रिसोर्स में जैसे ही गैप बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रकृति पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा। अगर मानव द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया तो जो प्राकृतिक अवरोध के कुचक्र हैं वो, यानी प्राकृतिक जो आपदाएं होगी वो प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। तो नकारात्मक अवरोध के रूप में माल्थस ने माना युद्ध के कारण जनसंख्या कम हो जाएगी, महामारी यानी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में महामारी फैल जाएगी, अकाल आ जाएगा, भूखमरी, निर्धनता, इनके कारण खुद ही प्राकृतिक कारकों से ही जनसंख्या क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। इसकी आलोचना, जो माल्थस का सिद्धांत है उसकी आलोचना ये की जाती है कि काम वासना को कभी भी संतान की कामना के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि काम वासना जो है वो एक जैविक आवश्यकता है, जबकि संतान की उत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता है। जनसंख्या, और उन्होंने बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से नहीं होती है और न ही जो रिसोर्स होंगे वो गणितीय दर से बढ़ते हैं, बल्कि जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय स्वरूप में अंतर पाया जाता है। जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित और शैक्षिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम गति से होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत अनपढ़ या फिर जो क्षेत्र हैं जो विकसित नहीं है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत तीव्र पाई जाती है। तथा यह वृद्धि जो होगी, जनसंख्या वृद्धि, वह आर्थिक कारक, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, सामाजिक विकास आदि सभी से प्रभावित होती है। माल्थस ने परिवार नियोजन के लिए कृत्रिम गर्भ निरोधक साधनों का ध्यान नहीं रखा था, जबकि उस समय फ्रांस में यह प्रचलित भी थे। उन्होंने सिर्फ प्राकृतिक जो नकारात्मक अवरोध है उनको ही जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपायों में शामिल किया था। जनसंख्या आधिक्य व प्राकृतिक नियंत्रण के बीच में सकारात्मक संबंध नहीं पाया जाता। यह नहीं माना जाता, यह नहीं कह सकते हम कि जिस क्षेत्र की पॉपुलेशन अधिक है वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होते ही वहाँ पर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा घटित हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में भी आती है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है। माल्थस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप होने वाले सामाजिक व आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये सब माल्थस की आलोचना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत।